हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में अगले 2 महीने में होगी बम्पर बहाली। एक बड़ी खबर कि झारखंड में अगले 2 महीने में करीब 2.5 लाख नियुक्तियां होने जा रही है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद विभिन्न विभागों के सीनियर अधिकारी इसमें जुट गए हैं। साथ ही नोडल अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे सिर्फ नियमावली की विसंगतियों को दूर करे और वर्ष 2021 को सरकार ने नियुक्ति वर्ष घोषित कर रखा है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये कदम बढ़ाया है। उन्होंने गुरुवार को ये निर्देश भी दिया है कि 31 अक्टूबर तक नियमावली की विसंगतियों को दूर किया जाए। उसी के अनुसार शुक्रवार को एक कार्यशाला का आयोजन प्रोजेक्ट भवन में हुआ, जिसमें विभिन्न विभागों के नोडल पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं बता दें, झारखंड में सबसे अधिक नियुक्ति शिक्षक और आरक्षक के पद पर होनी है। वहीं समय रहते अगर अधिकारी नियुक्ति नियमावली में संशोधन करेंगे तो नवंबर महीने से नौकरी के लिए वैकेंसी निकलनी शुरू हो जाएगी। वहीं नियमावली में संशोधन मैट्रिक, इंटर और स्नातक स्तर की नियुक्ति के लिए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि झारखंड के बेरोजगारों को जल्द से जल्द नौकरी मिले। वहीं मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग में 1,25,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। वहीं कृषि विभाग में 3,500 और आरक्षी में 20,000 से अधिक और मनरेगा में 50,000 से अधिक और उत्पाद विभाग में 50,000 से अधिक। इसी तरह से हर विभाग में वैकेंसी निकाली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर पंचायत में अब मिलेगी सस्ती दवा। एक बड़ी खबर कि झारखंड के प्रत्येक ग्राम पंचायत में जेनरिक मेडिकल स्टोर संचालित किए जाएंगे। इसमें सर्दी, खांसी, बुखार, दस्त, दर्द और छोटी मोटी परेशानियों की दवाएं उपलब्ध रहेंगे। अच्छी बात यह है कि दुकान के संचालन के लिए फार्मासिस्ट की जरूरत नहीं होगी। ऐसी दुकान संचालक लगातार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में काम कर रहे डॉक्टरों के संपर्क में रहेंगे। उनके निर्देश पर ही ग्रामीण स्तर पर तत्परता से रोगियों को दवा उपलब्ध करा सकेंगे और दवाओं पर होने वाले खर्च का वहन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के फंड से किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। इधर झारखंड हाईकोर्ट में गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में अवमानना याचिका पर कल सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह में इसकी नियुक्ति कब होगी इसकी जानकारी मांगी है। इस संबंध में कविता शर्मा सहित अन्य लोगों की ओर से याचिका दाखिल की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल बैग के टेंडर पर शिक्षा मंत्री की सहमति। एक बड़ी खबर की राज्य सरकारी स्कूलों के पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं को स्कूली बैग देने का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शुक्रवार को बैग के लिए टेंडर निकालने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। अगले सप्ताह बैग से संबंधित टेंडर निकाल दिया जाएगा। राज्य के करीब 32 लाख छात्र छात्राओं को स्कूली बैग उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर करीब 58 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य सरकार दिसंबर तक स्कूली बच्चों को बैग उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध संविदा कर्मियों के लिए बनी कमेटी ने अब तक नहीं दी रिपोर्ट। इधर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में अनुबंध या संविदा पर काम कर रहे कर्मियों की सेवा शर्तों, अवधि और मानदेय पर एकरूपता तय करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन अगस्त 2020 में किया गया था। वही कमेटी गठन को साल भर से अधिक होने को है और वहीं मिली जानकारी के अनुसार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को अभी तक नहीं सौंपी है। इस कारण अनुबंध संविदा कर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार और नियमितीकरण का मामला अटका हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा कर्मियों ने विभागीय मंत्री के आवास पर किया घेराव। इधर सेवा स्थायीकरण और नियमित वेतनमान की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में मनरेगा कर्मी शुक्रवार को राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास का घेराव किए और आंदोलित मनरेगा कर्मियों का आरोप है कि चुनाव से पहले सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन और महागठबंधन के दलों ने ये वादा किए थे कि सरकार बनने पर उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा, पर सत्ता में आने के बाद सरकार अपने वादे को भूल गई है। इसलिए हजारों की संख्या में मनरेगा कर्मी अपने विभागीय मंत्री को उनका वादा याद दिलाने आए हैं। इसके साथ ही इधर मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने उपायुक्त को लिखा पत्र। इधर मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने सभी जिलों के उपायुक्तों और उप विकास आयुक्तों को पत्र लिखकर अपने अपने जिलों में ग्रामीण की आस मनरेगा से विकास अभियान से संबंधित गतिविधियों को
सफल संचालन कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही इच्छुक सभी परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। और मनरेगा आयुक्त ने महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति के सदस्यों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में 1 महीने के बाद मिले 26 कोरोना के संक्रमित मरीज। इधर रांची में शुक्रवार को कोरोना के 26 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद रांची में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 98 हो गई है। बताया जा रहा है कि करीब 1 महीने के बाद रांची में 24 घंटे में इतनी बड़ी तादाद में संक्रमित मरीज मिले हैं। और पिछले 5 दिनों से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 5 दिनों से रांची में रोज 10 से अधिक मरीज मिल रहे थे। वहीं शुक्रवार को 11 मरीज ठीक भी हुए हैं और पूरे राज्य में सबसे अधिक मरीज रांची में ही मिल रहे हैं। और पिछले 5 दिनों में रांची में 77 मरीज मिले हैं। और दुर्गा पूजा के बाद लगातार मरीज बढ़ने से मामले ने चिंता बढ़ा दी है। और इस दौरान कोविड के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत JSLPS में संविदा कर्मियों के लिए फिर से निकलेगा विज्ञापन। इधर ग्रामीण विकास के अंतर्गत JSLPS में संविदा कर्मियों की 424 पदों के लिए निकाला गया विज्ञापन आपको जानकारी होगा कि रद्द कर दिया गया है। JSLPS नए सिरे से जल्द ही विज्ञापन अपलोड कर आवेदन आमंत्रित करेंगे। JSLPS के CEO नैन्सी सहाय ने बताया है कि कुछ पदों पर स्थानीय को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी शर्त को जोड़ते हुए फिर से विज्ञापन जारी कर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 29 से तापमान में आएगी गिरावट, बढ़ने लगेगी ठंड। इधर राज्य में सुबह और शाम में ठंड शुरू हो गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 15 दिनों तक रांची में बारिश की कोई असर नहीं है। वहीं 22 से लेकर 28 अक्टूबर तक उच्चतम तापमान में किसी प्रकार की कोई बदलाव की भी संभावना नहीं है। इस दौरान राज्य का उच्चतम तापमान औसतन 28 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। वहीं 29 अक्टूबर से न्यूनतम पारे में गिरावट शुरू हो जाएगी। इसके कारण अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से ही राज्य में ठंड बढ़ सकती है। वहीं अगले 1-2 दिनों में सुबह और शाम का कोहरा लगना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 4 चरणों में होगा पंचायत चुनाव। एक बड़ी खबर की झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दिसंबर महीने में 4 चरणों में किया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। राज्य मंत्री परिषद की होने वाली अगली बैठक में इसे लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल की स्वीकृति के बाद चुनाव की घोषणा की जाएगी। 1 नवंबर तक चुनाव की घोषणा हो सकती है। राज्य सरकार 29 दिसंबर को सरकार गठन के 2 साल पूरे होने से पहले राज्य में पंचायत चुनाव कराना चाहती है। पंचायती राज विभाग के मिली जानकारी के अनुसार राज्य में 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराने पर लगभग सहमति बन गई है। वहीं बता दें, इस बार भी पंचायत चुनाव EVM की बजाय बैलेट पेपर पर की जाएगी। इसे लेकर 50,000 बैलेट बॉक्स उत्तर प्रदेश से राज्य के विभिन्न जिलों में मंगाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, NHM कर्मियों का कार्य बहिष्कार जारी। इधर राज्य भर में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे 30,000 से अधिक NHM कर्मी अपर मुख्य सचिव के विरोध और अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, जिससे जिलों के सभी रिपोर्टिंग कोरोना काल में प्रभावित हो गई है। इसके अलावा हेल्थ से जुड़े कई काम प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में कार्य बहिष्कार पर डटे NHM कर्मियों का कहना है कि अगर जल्द ही स्टेट प्रोग्राम मैनेजर को काम पर वापस नहीं रखा जाता है और उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो NHM कर्मी मरीजों का इलाज भी ठप करने के मूड में है। जल्द ही मांग पूरी करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जैक की परीक्षा में सफल होने के बाद भी नहीं मिल रहा एडमिशन। इधर बता दें, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से ली गई स्पेशल परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों के सामने अब नामांकन को लेकर के सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों में नामांकन बंद हो चुका है और शिक्षा विभाग भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मामले को लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधन दाखिला लेने से इनकार कर रही है। आपको जानकारी होगा कि झारखंड बोर्ड की ओर से मैट्रिक और इंटर की कंपार्टमेंटल की परीक्षा ली गई है। रिजल्ट जारी होने में काफी लेट होने से अभ्यर्थियों की एडमिशन नहीं हो पा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकन का मौका। इधर झारखंड के इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें वैसे छात्र ही दाखिला ले सकेंगे जिन्होंने JEE मेन की परीक्षा पास किए हैं। जानकारी होगा कि झारखंड में इंजीनियरिंग के 11 संस्थान है, जिसमें 3,475 सीटें हैं। इन्हीं सीटों में एडमिशन के लिए मेरिट
लिस्ट बनाते हुए एडमिशन के लिए काउंसलिंग की जाएगी। बता दें, मेरिट लिस्ट के लिए आवेदन शुरू हो चुका है और दाखिले के लिए मेरिट लिस्ट में शामिल होने के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुका है। आवेदन की अंतिम तिथि 3 नवंबर तक निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 26 को रांची नियोजनालय में होगा इंटरव्यू। इधर राजधानी के युवाओं को LIC में एजेंट बनने का मौका आया है। राज्य सरकार के द्वारा युवाओं को रोजगार देने की पहल के तहत आवर प्रादेशिक नियोजनालय से मॉडल करियर सेंटर में भर्ती कैंप का आयोजन किया जाता है। इसी के क्रम में रांची में 26 अक्टूबर को भर्ती कैंप का आयोजन किया गया है। आप सभी इच्छुक अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। दर्जाई की 10वीं 12वीं की फर्स्ट टर्मिनल परीक्षा 1 से लेकर 15 दिसंबर के बीच होगी। बता दें, पैटर्न में बदलाव के बाद पहली बार होने वाली जैक की 10वीं और 12वीं की फर्स्ट टर्मिनल परीक्षा 1 से लेकर 15 दिसंबर के बीच ली जाएगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इस पर निर्णय लेते हुए झारखंड एकेडमिक काउंसिल को परीक्षा के आयोजन को लेकर तैयारी करने का निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही इधर नीट के नतीजे में देरी, इस महीने के अंत तक आ सकता है रिजल्ट। मेडिकल में दाखिले से जुड़ी नीट की अंडर ग्रेजुएट परीक्षा के परिणाम को लेकर छात्रों को अब कुछ और समय का इंतजार करना होगा। वैसे तो ये नतीजे अगले 1-2 दिनों में ही आने वाले थे, लेकिन बम्बई हाईकोर्ट के 2 छात्रों की फिर से परीक्षा कराने के आदेश के बाद ये पूरा कार्यक्रम अब टल गया है। इस बीच NTA ने दूसरे चरण के आवेदन सहित पूरे आवेदन में सुधार की खत्म हो चुकी समय अवधि को 26 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। नतीजे 30 या 31 अक्टूबर को जारी हो सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लातेहार में DC ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर की बैठक। इधर DC की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला स्तर पर विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर बैठक की गई है। उपायुक्त ने पदाधिकारियों से उनके कार्यालय में जिला स्तरीय रिक्त पदों की संख्या के बारे में जानकारी लिया है। वहीं विभिन्न विभागों में जिला स्तर के लगभग 200 से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्ति किया जाना है। उपायुक्त ने जिला स्तरीय रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को गति देते हुए 10 नवंबर तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पोषण सखियों ने की बकाया मानदेय भुगतान की मांग। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण सखी संघ जरमुंडी प्रखंड इकाई के सचिव आशा देवी की अध्यक्षता में शुक्रवार को शिक्षक संघ जरमुंडी में बैठक हुई और बैठक में 25 अक्टूबर को रांची में राजभवन घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने पर चर्चा की गई है। वहीं प्रदेश संरक्षक विजय कुमार ने कहा है कि पोषण सखियों को एकत्रित कर सरकार के विरोध में आवाज बुलंद करना होगा। पोषण सखी बकाये मानदेय का मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही इधर पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर में सुधार करने की मांग। गोड्डा जिला के महागामा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के आरक्षण रोस्टर में त्रुटि के सुधार को लेकर महागामा के पूर्व विधायक अशोक भगत ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है और कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए महागामा प्रखंड में जिला परिषद सदस्य का पद एवं पंचायत चुनाव के मुखिया के पद के लिए बनाए गए आरक्षण रोस्टर में काफी अनियमितता बरती गई है। कहा है कि महागामा प्रखंड में जिला परिषद पद के लिए 3 पद सृजित किए गए हैं। तीनों ही क्षेत्र को आरक्षित महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है, जो नियम अनुसार उचित नहीं है। पूर्व विधायक ने निर्वाचन आयोग से हस्तक्षेप कर आरक्षण रोस्टर को दुरुस्त करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संथाल में घर घर पहुंचेगा गंगा का जल। गोड्डा समेत संथाल परगना के सभी जिलों में घर घर पीने को लेकर गंगा का जल दिया जाएगा। सिर्फ गोड्डा में घर घर में गंगा का जल पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3,500 करोड़ की DPR तैयार की है। केंद्र से स्वीकृति मिलने के बाद जल जीवन मिशन के तहत राज्य सरकार ने इस परियोजना पर काम भी शुरू कर दिया है। बता दें, पहले चरण में गोड्डा के अलावा दुमका जिला के सरैयाहाट और रामगढ़ प्रखंड में गंगा का पानी घर घर जाएगा और उन्होंने कहा है कि परियोजना के दूसरे चरण में साहेबगंज, जामताड़ा और देवघर जिला में गंगा का पानी जाएगा। और गोड्डा आवासीय कार्यालय में शुक्रवार को विधायक ने कहा है कि जल संसाधन विभाग ने इस परियोजना के लिए अनापत्ति दे दिया है। इसके साथ ही इधर ई श्रम पोर्टल पर निबंधन की धीमी रफ्तार से DC नाराज। इधर गुमला जिले में ई श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों के निबंधन की जिले में धीमी रफ्तार पर DC शिशिर कुमार सिन्हा ने गहरी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने बताया है कि वर्तमान में ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का निबंधन की प्रगति काफी निचले स्तर पर है। इस पर तेजी लाने का निर्देश दिए हैं। वही कार्य में लापरवाही बरतने
वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशन का कोटा शीघ्र बढ़ाए झारखंड सरकार। बताते चले कई वृद्ध महिलाएं अभी भी पेंशन योजना से वंचित है। समाज सेवी राजीव रंजन ने सरकार से वंचितों को पेंशन का लाभ दिलाने की मांग की है और कहा है कि बड़ी संख्या में लाचार लोग पेंशन की आस में है। अब तक सड़क दुर्घटना में मृत लोगों के आश्रितों को अधिकारी पेंशन दिलाने का आश्वासन तो देते हैं, लेकिन ऐसे लाभुकों को भी पेंशन नहीं मिल रहा है। अधिकारियों ने बताया है कि प्रखंड का पेंशन का कोटा जो है पूरा हो चुका है। समाज सेवी ने झारखंड सरकार से प्रखंड क्षेत्र के लिए पेंशन का कोटा बढ़ाने की मांग की है। ये अगली बड़ी खबर, बकाया मानदेय शीघ्र भुगतान करे सरकार। पलामू मेडिकल कॉलेज में अधीनस्थ चिकित्सकों की हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और चिकित्सकों की इमरजेंसी सेवा छोड़ सभी व्यवस्था ठप हो जाने से गढ़वा, लातेहार और पलामू जिले के मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से मानदेय बकाया होने से हड़ताल की है और बकाया मानदेय का शीघ्र भुगतान करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीय को रोजगार से जोड़ना होगा। इधर हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड के सिंधवारी पंचायत में रोजगार को लेकर एक आवश्यक बैठक की गई। बैठक में आजसू पार्टी केंद्रीय महासचिव संविधान सभा प्रभारी रोशन लाल चौधरी ने कहा है कि त्रिवेणी सैनिक कंपनी को चिरू बरवाडी कोल माइंस के सभी विस्थापितों ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ना होगा और पहले भी जिला प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि कंपनी में जो भी वर्कर रखा जाएगा वे स्थानीय लोगों को ही रखा जाएगा। इसके बावजूद भी इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है, जो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कंपनी को माइनिंग चलाना है तो बड़कागांव के विस्थापितों को रोजगार से जोड़ना होगा, नहीं तो इसको लेकर आंदोलन किया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, अधिकारियों को 15% एमजीबी और 35% पर्क्स। इधर सेल के लगभग 79,000 कर्मचारी और अधिकारियों को दीपावली पर वेतन पुनरीक्षण का उपहार मिलने जा रहा है। शुक्रवार को नई दिल्ली में एनजेसीएस और सेल प्रबंधन के बीच इकरारनामा हो गया है। इसके बाद अधिकारियों के पे रिवीजन पर भी प्रबंधन ने हरी झंडी दे दी है। 29 अक्टूबर को नई दिल्ली में सेल बोर्ड की बैठक बुलाई गई है, जहां अधिशासी और अनाधिशासी सवर्ग के पे रिवीजन का फाइल को एक साथ पास कर अंतिम स्वीकृति के लिए इस्पात मंत्रालय को भेजा जाएगा। इस्पात मंत्रालय की ओर से प्रस्ताव पर मंजूरी मिलते ही अगले महीने से पे रिवीजन योजना को लागू कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में भी अब मिलेगा कोरोना से मौत का प्रमाण पत्र। इधर झारखंड में भी अब कोरोना से संबंधित मौत का प्रमाण पत्र उनके स्वजनों को दिया जाएगा। प्रमाण पत्र में मौत की वजह भी दर्शा दी जाएगी। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों को झारखंड में भी लागू किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी विद्यालयों के प्रत्येक बच्चे का खोला जाएगा खाता। इधर जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आइलिन टोपो की अध्यक्षता में बोकारो जिले में वेबिनार का आयोजन किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा है कि सरकारी विद्यालयों में अध्ययन कर रहे प्रत्येक बच्चे का खाता खोला जाएगा और विद्यार्थियों के पास आधार कार्ड होना चाहिए ताकि विद्यार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति और पोषक की राशि भेजा जा सके। जिन विद्यार्थियों का बैंक में अब तक खाता नहीं खोला जा सका है, उसका नजदीक के बैंक में प्राचार्य के द्वारा खाता खुलवाया जाएगा। इसके साथ ही इधर ठेका मजदूरों का भी वेतन बढ़ाए बीसीसीएल। इधर शुक्रवार को ईटा के जिला अध्यक्ष अजय सिंह ने ईडी को मांग पत्र सौंपा है। इसमें उन्होंने कहा है कि बोकारो इस्पात संयंत्र में काम कर रहे अस्थायी कर्मचारी और अधिकारियों की वेतन बढ़ोतरी का हम स्वागत करते हैं। वहीं असंगठित मजदूरों की वेतन बढ़ोतरी और सभी सुविधाएं बहाल करने के साथ ही दीपावली छठ पूजा से पहले प्रोत्साहन राशि देने का मांग किए हैं। इसके साथ ही इधर बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। इधर साहिबगंज जिले के गुमानी नदी में बाढ़ के कारण लगातार 2 सालों से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस साल बाढ़ के कारण 2 बार फसल बर्बाद हो चुकी है। सरकार बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई करेगी। ये बातें ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, सबको योजनाओं का लाभ पहुंचाए झामुमो कार्यकर्ता। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठनात्मक ढांचे को और दुरुस्त करने की कोशिश में जुट गए हैं। शुक्रवार को इसी कड़ी में उन्होंने मोर्चा के सभी जिला अध्यक्षकों और जिला सचिवों के संग बैठक की है और इस दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक पहुंचाया जाए और अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को राहत पहुंचाने की दिशा में राज्य सरकार लगी हुई है।
संगठन के कार्यकर्ताओं को इन योजनाओं के बारे में लोगों को बताने का और अधिक से अधिक प्रचार करने का निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इधर विधायकों ने तेज की मांग बढ़ाए एमएलए फंड। विधानसभा क्षेत्र में विकास से संबंधित कार्यों में एमएलए फंड का अहम योगदान होता है। आपको जानकारी होगा, स्थानीय स्तर पर लोगों की अपेक्षाएं बढ़ाने और सालाना फंड की राशि सीमित होने के कारण विधायकों को इसमें परेशानी हो रही है। बता दें, विधानसभा के मानसून सत्र में एमएलए फंड की वार्षिक राशि जब बढ़ाने की मांग उठी तो सभी दलों के विधायकों ने इस पर सहमति जताई है। 60 से अधिक विधायकों ने इस मांग के समर्थन में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को एक मांग पत्र भी सौंपे हैं। फिलहाल हर एक विधायक को सालाना 4 करोड़ रुपए क्षेत्रीय विकास मद में फंड का आवंटन किया जाता है। वही बताते चले, 14 जिलों के 46 दरोगा झारखंड जगुआर में स्थानांतरित। इधर पुलिस मुख्यालय ने राज्य के 14 जिलों के 46 दरोगा को झारखंड जगुआर में स्थानांतरित कर दिया है। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अपडेट में बस